चलो दोस्तों, एनएचपीसी के बारे में बात करेंगे। स्टॉक बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है, उसको हम समझेंगे। रिन्यूएबल पर एक बहुत बड़ा प्ले है एनएचपीसी। क्या टारगेट है, क्या बिजनेस में नया हो रहा है, सब कुछ समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, सीएलएसए बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने एनएचपीसी को अपग्रेड किया है और उन्होंने नए टारगेट प्राइस अभी 51 रुपीस के रखे हुए हैं। शेयर प्राइस अभी 40 से नीचे है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उनका कहना है, जो सीएलएसए है, कि रिन्यूएबल पे बहुत फ्यूचर में पोटेंशियल है। भारत बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है। जो भारत के खुद के जो नेट जीरो ट्रांसमिशन के जो टारगेट है, उन टारगेट्स में इंडिया बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है और उसमें एनएचपीसी एक कंपनी है जिस पर फोकस रखा जा सकता है। उसके अलावा 500 गीगावाट रिन्यूएबल के टारगेट, उस पर भी आप देखेंगे कि एनएचपीसी एक हाइड्रो पावर और सोलार पावर पर एक एग्रेसिव बड़ा प्लेयर बनकर उभर कर आ रहा है। तो एक स्टॉक टू वॉच रहेगा। एनएचपीसी 51 रुपीस का टारगेट है। अब जब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 2017-18 में लगभग 7,000 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट 2,759 करोड़ का था। ठीक है, ये कुछ सालों पहले। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आप देखेंगे, रेवेन्यू आप देखिए बढ़ा है 8,354 करोड़, जो कि 7,000 करोड़ से, और आप प्रॉफिट देखिए 2,800 करोड़ के जो आसपास था, वहां से भी प्रॉफिट आप देख सकते हैं 3,500 करोड़। और मैं जो मैनेजमेंट है उनको भी मैं सुन रहा था, तो उनका भी प्लान है अगले 2 सालों में, जी हाँ, अगले 2 सालों में ये प्रॉफिट्स को 5,000 करोड़ करने का, लगभग 40%। ये होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक चीज रहेगी इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। ये 3,500 करोड़ से जो FY 24 तक ये 5,000 करोड़ और ये लगभग 13,000 करोड़ के आसपास जो भी रेवेन्यू है वो होने के टारगेट है। तो एक बहुत बड़ा हमको दिख सकता है जंप मिलता हुआ। जब भी एनएचपीसी की जब हम बात करेंगे, प्रॉफिट्स की तरफ ये जंप मिलता हुआ हमको देखना पड़ सकता है। अब प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने देखा एनएचपीसी कॉन्सिस्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट कर रही है। ये देखिए, लॉस एक भी साल नहीं है। प्रॉफिट अगर वो कर रही है तो डिविडेंड भी वो देगी। देखिए, उनका डिविडेंड का जनरली देखिए 50% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। ठीक है, और डिविडेंड पे आउट जैसे पिछले साल 3,538 करोड़ का था, तो उन्होंने जो डिविडेंड दिया हुआ था तो 1 रुपीज 81 पैसा का दिया हुआ था। ठीक है, उससे पहले 1 रुपीज 60 पैसा का। अगेन आप शेयर प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड हो जाएगी। और अगर 5,000 करोड़ प्रॉफिट होता है और यही 50% डिविडेंड जो पे आउट रेशियो है, तो जो डिविडेंड है वो भी फ्यूचर में जो बढ़ने की उम्मीद है प्रॉफिट्स के साथ साथ, तो ये फ्यूचर में डिविडेंड के लिए भी सोचा जा सकता है। अभी बहुत रिसेंट में Q1 के रिजल्ट आए हैं, आप प्रॉफिट्स देख सकते हैं 1,049 करोड़ के हैं। Q2 के जब भी जो भी रिजल्ट्स आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप नेटवर्थ देखेंगे 34,524 करोड़ की है। ईपीएस 1.04, लेकिन ये ईपीएस क्वार्टरली ईपीएस है। ठीक है, फिर प्राइस टू बुक, बिल्कुल बुक वैल्यू के पास जब भी रिजल्ट आए थे उसके पास ये ट्रेड कर रहा था। पी रेशियो 8.4 के आसपास आपको देखने को मिला एनएचपीसी का। अब एनएचपीसी का शेयर प्राइस 38.5 रुपीस का पास आप देख सकते हैं। अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1 ईयर में एनएचपीसी ने अच्छा रिटर्न दिया है। एक्चुअली में 28 रुपए के आसपास था पिछले साल सितंबर 24 को, और 28 से 38 रुपए एक डिसेंट रिटर्न है, प्लस डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को मिला ही होगा। फिर आप देख सकते हैं मार्च में गिरा हुआ था 28 के पास और उसके बाद ये 38 के पास आया हुआ है, और अभी आप देख रहे जुलाई से ये शेयर ऊपर ही जा रहा है। बाकी देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, मिड कैप, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू के पास ही अभी ट्रेड कर रही है। पी रेशियो अभी 11 का है। अगर हम एनालिस्ट लोगों की बात करें तो टोटल जो एनएचपीसी में 11 एनालिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नहीं 8 एनालिस्ट स्टडी करते हैं एनएचपीसी को, उसमें से सभी एनालिस्ट लोगों ने यहाँ पर बाई की सलाह दी हुई है। फिर यहाँ पर प्राइस फोरकास्ट देख लेते हैं। मीडियन प्राइस फोरकास्ट 41 के पास में है, और बहुत बढ़िया रहा तो 53 जो सीएलएस है। अगर देखिए प्रॉफिट बहुत बढ़ जाते हैं तो फिर प्राइस भी आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। फिर ये कैसा, यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे नीचे ये ट्रेड कर रहा है, एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। प्रो में कुछ देख लेते हैं। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब जो उनका क्रेडिट रेटिंग मजबूत है, सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी चेक्स है, और ग्रोथ में भी सेटिस्फैक्टरी है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं, एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस यहाँ पर देती है।
जो मैं ये सब मैं टिकर टेप से डेटा देख पा रहा हूँ। फिर शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है मार्च पिछले साल 4% होल्ड कर रहे थे और पिछले साल सितंबर 5.06% होल्ड कर रहे थे और इस साल अभी तक जून में 6.61%। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो खरीद रहे हैं और ये हमको देखने का रहेगा अभी भी जब भी सितंबर के नंबर्स आएंगे कि एफआईआईज ने और खरीदा है या कैसा किया है उन्होंने। बाकी डीआईआईज में हम बात करें तो बहुत कुछ नहीं है। डीआईआईज में देखिए पिछले साल 6.86 था, उससे थोड़ा सा बढ़ा है 7.3, मतलब ठीक ठाक डीआईआईज के केस में बढ़ा है। डेटा टिकट टेप से मैं लाया था, आप भी टिकट टेप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 20% आप भी अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट्स को। उसके अलावा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्नैपशॉट कैसा है उनका बिजनेस का। 7000 मेगावाट मतलब 7 गीगावाट के उनके प्रोजेक्ट्स हैं और आप यहाँ पर देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो और सोलर आप देखिए 7.5 गीगावाट मतलब 7500 मेगावाट के है। फिर उसके अलावा सब्सिडियरी और बाकी सब प्रोजेक्ट्स हैं, स्टैंड अलोन, जॉइंट वेंचर, तो सभी प्रोजेक्ट्स मिलाकर 22.4 गीगावाट हो जाते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। और उसमें से आप देखिए ऑपरेशनल सिर्फ 7 गीगावाट है। 7.5 गीगावाट बहुत जल्दी ही आपको कंस्ट्रक्ट होते हुए फिर डेडिकेट होते हुए नेशन को आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर क्लियरेंस कुछ प्रोजेक्ट का होगा तो वो कुछ 3-4 साल लगेगा। फिर जेवी है, तो सब मिला के मतलब एक 22 गीगावाट अपने में बहुत बड़ा नंबर है और आप खुद देख सकते हैं अगले 5 साल में एटलीस्ट ये इसका तो टाइम खैर बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल अगले 4-5 सालों में 7 से 22 गीगावाट तक अगर उनकी कैपेसिटी पहुंचती है जो एनएचपीसी है तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों जहां पर हमने एनएचपीसी के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।